अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, लेक्चर 3 का जो है ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने अच्छे से डिस्कस किया लेक्चर 3 का। अब ये लेक्चर 3 का जो है पार्ट 3 है दोस्तों। अब हम इस चैप्टर के सबसे जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आगे हैं। सॉइल, अगर सॉइल ना हो तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा और ह्यूमन जो है सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सॉइल को लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्स भी कहा जाता है। अब सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल क्या है? सॉइल अर्थ की अपर मोस्ट लूज लेयर है जो रॉक्स के टूटने, वेदरिंग और ऑर्गेनिक मैटर के मिलने से बनती है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं होती, इसमें होते हैं मिनरल्स पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, वाटर, एयर, बैक्टीरिया, फंगे या फिर अर्थवर्म्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसी मिक्स की वजह से सॉइल फर्टाइल बनती है। सॉइल फॉर्मेशन या पैडोजेनेसिस दोस्तों, पैडोजेनेसिस का मतलब है सॉइल बनने की प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। कई जगह 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में, मैंने कल भी डिस्कस किया था या फिर पिछली वीडियो में, 100 से 400 साल लग जाते हैं। सॉइल किन फैक्टर से बनती है? जैसे पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, रेलिफ, ऑर्गेनिजम्स, टाइम। ठीक है दोस्तों, पैरेंट रॉक क्या होती है? जिस रॉक से सॉइल बनती है उसे पैरेंट रॉक कहते हैं। एग्जांपल जैसे होती है बसल्ट या ब्लैक सॉइल, ग्रेनाइट, रेड सॉइल, रिवर डिपॉजिट्स, एलोवियल सॉइल। ठीक है दोस्तों। अब क्लाइमेट और टेम्परेचर वेदरिंग को कंट्रोल करते हैं। हाई रेनफॉल फास्ट वेदरिंग, लो रेनफॉल स्लो वेदरिंग। ठीक है दोस्तों। रेलिफ, फ्लैट एरियाज में सॉइल थिक होती है, माउंटेन्स में सॉइल पतली होती है क्योंकि एरोजन ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स डिकम्पोज होकर ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों। अब टाइम, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतनी मैच्योर और फर्टाइल सॉइल बनेगी दोस्तों। अब फिगर 1.5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है दोस्तों। अर्थ का अगर वर्टिकली, अर्थ को जो है वर्टिकली अगर काटा जाए तो सॉइल की अलग अलग लेयर्स दिखती हैं। इन्हें सॉइल हॉरिजन्स कहते हैं। इन सब को मिलाकर सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे ओ हॉरिजन, ओजोन लेयर। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर वाली लेयर, इसमें होते हैं सूखे पत्ते, ट्विग्स, ग्रास, डेड एनिमल्स, ह्यूमस। ये ब्लैक कलर की होती है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसी लेयर में होते हैं। फॉरेस्ट एरियाज में ये लेयर थिक होती है। अब अगला है दोस्तों ए हॉरिजन, टॉप सॉइल। इसको टॉप सॉइल कहते हैं। एनसीईआरटी में इसी को ऊपर सॉइल लेयर बोला गया है। ठीक है दोस्तों। ये एग्रीकल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं दोस्तों? रूट्स जो होती हैं इसी लेयर में ग्रो करती हैं। मैक्सिमम न्यूट्रॉन्ट्स इसी लेयर में होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अर्थवर्म्स इसी लेयर में मिलते हैं। सबसे फर्टाइल लेयर होती है। इसी लेयर के एरोजन को सॉइल एरोजन कहते हैं दोस्तों। अगला बी हॉरिजन, सब सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे होती है। इसमें मिनरल्स एक्यूमुलेट होते हैं। क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। रूट्स यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए टॉप सॉइल जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है दोस्तों। अब सी हॉरिजन, इसमें जो होती है वेदर्ड रॉक्स होती हैं। ये पैरेंट मटेरियल्स कहलाता है। रॉक पार्टिकल्स अभी पूरी तरह सॉइल में कन्वर्ट नहीं हुए होते। आर हॉरिजन दोस्तों, बेड रॉक, सबसे नीचे सॉलिड रॉक होती है। इसी रॉक से धीरे धीरे सॉइल बनता है। इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल दोस्तों, जैसे एग्रीकल्चर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, प्लांट ग्रोथ, अच्छा उसके बाद कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल स्टडीज़। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया हमारा टॉपिक है। इसको हम अच्छे से देखेंगे। सॉइल एज ए रिसोर्स तो हमने देखा, ये वाला टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। दोस्तों, इस बुक के अकॉर्डिंग जो है 6 मेजर सॉइल्स टाइप्स में दी गई हैं। ठीक है दोस्तों। पहली जो है एलोवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ठीक है। उसके बाद जी अब एक सॉइल को डिटेल में एक एक करके डिटेलर डिस्कस करते हैं। जैसे एलोवियल सॉइल क्या होती है दोस्तों? ये इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्टाइल सॉइल जो होती है। आप फोटो में भी देख सकते हैं, कुछ ऐसी होती है ये। ठीक है। अपने साथ रॉक्स, सैंड, सिल्ट और क्ले लेकर आती है। जब रिवर की स्पीड जो होती है, जो रिवर की स्पीड जो कम हो जाती है तो ये मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। इसी डिपॉजिट मटेरियल को एलोवियम कहते हैं। ठीक है। और इसी से एलोवियल सॉइल बनती है। डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, कोस्टल प्लेन्स,
डेल्टा रीजन्स। ठीक है दोस्तों, करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या हैं? लाइट टेक्सचर, वेरी फर्टाइल, इजी कल्टीवेशन, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रिच इन पोटैश, लीम जैसे रिलेटिवली पोर इन नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस में होती है। ठीक है, इसीलिए फर्टिलाइजर्स यूज़ कम है, इसमें फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रॉप्स क्या होती हैं इसमें? राइस, बीट्स, शुगर केन, मेज, जूट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स। अब दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ एलोवेल सॉइल। कितनी टाइप्स हैं इसकी दोस्तों? टाइप्स ऑफ एलोवेल सॉइल ऊपर कहीं दिया होगा दोस्तों। सबसे पहले भांगर, ये आपने देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। ये क्या होता है? ये होती है ओल्ड एलोवेल सॉइल। ठीक है दोस्तों, ये पुरानी डिपॉजिट होती हैं, फ्लड से ऊपर वाले एरियाज में मिलती हैं। इसमें कांकर जो होती है, नोडल्स, कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं। उसके बाद खाटर जो होती है, खाटर से कम फर्टाइल होती है। खाटर जो होती है नियो एलोवेल सॉइल होती है। हर साल फ्लड्स के बाद फ्रेश डिपॉजिट आती हैं, इसलिए ये बहुत फर्टाइल होती है। सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड इसी में होती है। अब डोर्स दोस्तों, ये हिमालयन फुट हिल्स में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल और असम में। यहाँ रिवर्स माउंटेन से प्लेन्स में एंटर करती हैं। पेबल्स और कोर्स मटेरियल्स डिपॉजिट होते हैं। टेराई क्या होता है दोस्तों? डोर्स के साउथ में होते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत हाई होता है। मार्शी लैंड होती है, डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। आज कई जगह इसी एग्रीकल्चर के लिए डेवलप किया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑफ एलोवेल सॉइल, इंडिया की फूड सिक्योरिटी इसी सॉइल पर डिपेंड करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर एरिया भी एलोवेल प्लेन्स ही था। अब दोस्तों दूसरी जो चीज़ है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल भी आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। ये कुछ इसकी दी गई है फोटो, ये वाली रही ब्लैक सॉइल। ठीक है दोस्तों, इसको रेगुलर सॉइल या कॉटन सॉइल भी कहते हैं। फॉर्मेशन क्या है? ये बसाल्ट रॉक्स के वेदरिंग से बनती है। बसाल्ट रॉक्स डेक्कन ट्रैप रीजन में मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या हैं? ब्लैक कलर, क्ले टेक्सचर, बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ड्राई सीजन में डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये क्रैक्स नेचुरल प्लॉफिंग का काम करते हैं। अब ब्रिचिन किस किस में होती है? लीम, एरॉन, मैग्नीशियम या पोर इन नाइट्रोजन में होती है और फास्फोरस में होती है। उसके बाद क्रॉप्स इसमें कौन कौन सी होती हैं? कॉटन सबसे फेमस, सोयाबीन, ग्राउंड नट, शुगर केन, व्हीट, मिलेट्स इसी में होती हैं। दोस्तों कॉटन के लिए बेस्ट क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को बहुत देर तक होल्ड करती है। कॉटन को एग्जैक्टली इसी तरह की सॉइल चाहिए, इसलिए इस कॉटन सॉइल, इसे भी कॉटन सॉइल कहा जाता है। दोस्तों ये जो मैप है मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इंडिया का मैप है, थोड़ा इसको देखते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स एलोवेल सॉइल, डेक्कन प्लेटो ब्लैक सॉइल, ईस्टर्न प्लेटो रेड एंड येलो सॉइल, वेस्टर्न घाट्स लेटरेट सॉइल, राजस्थान एरिड सॉइल, हिमालयाज फॉरेस्ट सॉइल। दोस्तों रेड एंड येलो सॉइल जो है, सबसे पहले नाम समझते हैं। क्वेश्चन, इस सॉइल का नाम रेड एंड येलो सॉइल क्यों पड़ा? आंसर, इस सॉइल में आयरन लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है। जब आयरन हवा के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसे आयरन ऑक्साइड की वजह से सॉइल का कलर रेड दिखता है। अगर इसी आयरन ऑक्साइड में मॉइस्चर या हाइड्रोजन हो जाए तो कलर येलो हो जाता है, इसीलिए इसे रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। फॉर्मेशन दोस्तों इसकी, ये सॉइल इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के वेदरिंग से बनती है। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का धीरे धीरे फूटना। ये प्रोसेस रेनफॉल, टेम्परेचर और विंड की वजह से होती है। अब हज़ारों सालों में रॉक्स टूटकर रेड सॉइल बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी, इंडिया में ये सॉइल मेनली मिलती है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न महाराष्ट्र, साउथर्न मध्य प्रदेश। ये ज़्यादातर सेलुलर जो है प्लेटोज रीजन में मिलती है। दोस्तों करेक्टरिस्टिक्स, कलर रेड या येलो, टेक्सचर सैंडी से क्ले तक हो सकता है, ह्यूमस कम होता है, नाइट्रोजन कम, फास्फोरस कम, पोटैश कम थोड़ी क्वांटिटी में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीडियम, फर्टिलिटी मॉडरेट। अगर इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स दिए जाएं तो ये बहुत प्रोडक्टिव बन सकती हैं। क्रॉप्स, मिलेट्स, ग्राउंड नट, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, पोटैटो, टोबैको, फ्रूट्स। एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं? ड्रेनेज जो होती है अच्छी होती है, रूट्स इजिली ग्रो करती हैं, रेन फेड जो होती है फार्मिंग के लिए यूज़फुल। अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं? नेचुरल फर्टिलिटी कम होती है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, रेगुलर मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है। इजी ट्रिक इसको याद करने के लिए, रेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं आप छोटा सा अपने नोट्स पे। चौथा है लेटरेट सॉइल, ये एनसीईआरटी का फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले नाम समझते हैं लेटरेट, वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड लेटर से आया है।
लेटर का मतलब होता है ब्रिक। दोस्तों मैं स्क्रीन पर ज़रूर लिखता, बट जो इसकी जो पेन है वो कुछ शो नहीं कर रही। यहाँ पे लिखा तो जाता है, अब लिख तो रहा हूँ मैं, बट ये स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो आप, आई होप कि इसको देख के आप अच्छे से समझ रहे होंगे साथ में। दोस्तों लेटर का मतलब होता है ब्रिक। इस सॉइल का कलर ब्रिक जैसा रेड ब्राउन होता है, इसलिए इसे लेटरेट सॉइल कहा जाता है। फॉर्मेशन इसकी लेटरेट सॉइल जो है लीचिंग प्रोसेस से बनती है। लीचिंग क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लीचिंग का मतलब होता है हैवी रेनफॉल की वजह से सॉइल के न्यूट्रॉन्ट्स जो होते हैं पानी के साथ नीचे धुल जाना। सोचो एक स्पॉन्ज में नमक भर दिया, अगर उस पर बार बार पानी डालोगे तो नमक बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हैवी रेनफॉल सॉइल के न्यूट्रॉन्ट्स को वॉश कर देती है। इसी प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। लीचिंग किन एरियाज़ में होती है, जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी हाई हो। एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, केरला। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी दोस्तों वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम के कुछ पार्ट्स, मेघालय के कुछ पार्ट्स। ठीक है दोस्तों। करेक्टरिस्टिक्स इसके एसिडिक सॉइल, ह्यूमस कम, नाइट्रोजन कम, पोटेशियम कम, फास्फोरस कम, और आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा। कलर रेड ब्राउन, हार्ड हो जाती है जब ड्राई हो। ठीक है दोस्तों। फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी लो होती है, लेकिन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बाद प्रोडक्टिव बन सकती है। क्रॉप्स इसमें टी, कॉफ़ी, रबर, कैशियो, कोकोनट या फिर टॉपिका जैसी होती हैं। लेटरेट सॉइल का इंपॉर्टेंट दोस्तों, ब्रिक इंडस्ट्री, प्लांटेशन क्रॉप्स, हिल एग्रीकल्चर। इजी ट्रिक्स दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप नोट पे लिख लो, हेवी रेन, लीचिंग और लेटरेट सॉइल। बीच में प्लस प्लस डाल के इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर लो। पांचवा है दोस्तों एरिड सॉइल, इसको डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न राजस्थान, कुछ गुजरात के अंदर, थार डेजर्ट फॉर्मेशन, ड्राई क्लाइमेट, वेरी लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, विंड एक्शन। करेक्टरिस्टिक्स इसके दोस्तों सैंडी, सैलिन, लो मॉइस्चर, लो ह्यूमस, प्रॉस। उसके बाद वाटर जल्दी नीचे चला जाता है। सैलिनिटी क्या होती है दोस्तों, जब सॉइल में नमक साल्ट की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो उस कंडीशन को सैलिनिटी कहते हैं। ड्राई क्लाइमेट में पानी एवापोरेट हो जाता है, साल्ट वही सॉइल में रह जाता है, धीरे धीरे साल्ट इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को सैलिनिटी कहते हैं। ये फार्मिंग के लिए हार्मफुल है। क्रॉप्स क्या होता है दोस्तों, नेचुरल कंडीशन में बाजरा, ग्वार, मूंग। ठीक है दोस्तों। अगर इरिगेशन मिल जाए, कॉटन, वीट, मस्टर्ड, जीरा जैसी होती हैं। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ड्राई लैंड फार्मिंग, एनिमल ग्रेजिंग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, वाटर शॉर्टेज, लो फर्टिलिटी, हाई सैलिनिटी, विंड एरिजन। ठीक है दोस्तों। अब 6 जो है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, इसको माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। फॉर्मेशन इसकी दोस्तों माउंटेन्स में रॉक्स वेदरिंग से टूटकर सॉइल बनती है। ट्रीज़ के लीव्स गिर कर हमस बनाते हैं। इसी वजह से फॉरेस्ट एरियाज़ में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है दोस्तों। करेक्टरिस्टिक्स इसके ऊपर स्लोप्स, थिन सॉइल, लोअर स्लोप्स, थिक सॉइल, हमस जो होता है, रिच, एसिडिक नेचर। टेक्सचर एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्टिलिटी मॉडरेट से हाई एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों। क्रॉप टी, कॉफ़ी, एप्पल, पेयर, पीच, प्लम, वालनट, स्पीशीज, स्पाइसेस, मेज, एटस्ट्रा। ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंस हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, मेडिसिनल प्लांट्स, टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों। अब ये जो NCERT मैप है, इसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया का मैप देखो तो इसके अकॉर्डिंग याद रखो, नार्दर्न प्लेन्स एलेविल सॉइल आप देख सकते हैं, डेक्कन प्लेटोज महाराष्ट्र, MP, गुजरात, ब्लैक सॉइल, पेनिनसुलर प्लेटो, TN, कर्नाटका, उड़ीसा, रेड एंड येलो सॉइल, वेस्टर्न घाट्स एंड हाई रेनफॉल एरियाज, लिटरेट सॉइल, वेस्टर्न राजस्थान एंड कुछ गुजरात के अंदर जो एरिड सॉइल, हिमालय रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्ट हिल्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। दोस्तों आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो भी थोड़ी बहुत लंबी होगी, तो इस पार्ट को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। थर्ड पार्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।